इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 पाठ 1 संख्याएं इसके वर्कशीट को। चलिए हल करते हैं। लिखा हुआ है पढ़ो और शब्दों में लिखो। इधर दिया हुआ इसको पढ़कर और उसको शब्द में लिखना है। एक करके बताया हुआ है। 4089 लिखा है तो यहाँ लिख देंगे शब्द में 4089। इसी तरह से आगे का करेंगे। 7089 तो यहाँ लिखेंगे 7089। यह है 32410 तो 32410। 49569 तो इसको शब्द में लिखेंगे 49569। अगला है 50079 तो यहाँ लिखेंगे 50079। अगला है 85596 तो यहाँ लिखेंगे 85596। अगला है 1,02,899 तो यहाँ शब्द में लिख देंगे 1,02,899। और अगला है 5,43,701 यहाँ लिखेंगे 5,43,701। और उसके बाद है 9,99,999 तो इसको लिख देंगे 999,999। इस तरह से इसको पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न पढ़ो और अंकों में लिखो। अब इधर शब्द में दिया हुआ है और यहाँ हमें अंक में लिखना है। जैसे 7070 तो ये उदाहरण दिया हुआ है एक 7070 ये अंक में लिखा हुआ है। अगला है 5907 तो यहाँ लिखेंगे 5907। 87,541 तो लिख देंगे 87,541। 84,089 तो इसको लिख देंगे 84,089। 79,859 79,859। 8,99,969 8,99,969। 1,44,302 1,44,302। 7,69,003 7,69,003। इस तरह से इसको अंक में लिख लेंगे। अगला प्रश्न है संख्या बनाकर बॉक्स में लिखिए। इन सब से संख्या बनाकर बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ देखेंगे ये 1000 है, ये 100 है 3 तो ये हो गया 1000 का है तो 1300 और ये 6 तो यहाँ लिख देंगे 1306। इसी तरह से अगला यहाँ 1000 वाले 2 हैं तो 2000। 10 वाले 4 हैं 40 और 1 वाले 8 हैं तो 8 तो हो गया 2040 और 8 48 तो 2048। इसी तरह से अगला है ये 1000 है, ये 100 के हैं, ये 10 के हैं और ये 1 है तो ये हो गया 1000 और ये हो गया 300 और 40 और 4 44 1344। इसी तरह से इसमें 1000 के हैं 1 2 3 4 4000 के हैं तो 4000 और 10 के हैं 6 और 1 के 6 तो 10 छक्के 60 और 6 66 4066। अगला है इसमें 1000 के 6 3 9 ठू हैं तो 9000 और उसके बाद 1 के हैं 9 तो 9009। इस तरह से इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसके उत्तर लिखना जैसे ये दिया 4 सैकड़ा प्लस 3 दहाई प्लस 5 इकाई से बनने वाली संख्या कौन सी है।
तो 4 सैकड़ा, 3 दहाई, 5 इकाई यानी 435। इसी तरह से अगला प्रश्न है 735 में अंक 3 का स्थानीय मान। तो 3 किसकी जगह पर है? दहाई के, तो इसका स्थानीय मान हो गया 30। अगला है 35 दहाई में सैकड़ा कितना है और इकाई कितना है? तो इसमें 3 हो गया, क्योंकि 35 दहाई का मतलब हुआ 350। तो इसमें सैकड़ा हो गया 3 और दहाई हो गया 5 और इकाई के अंक पर हो जाएगा 0। इसी तरह से 23 दहाई, 23 दहाई का मतलब हो गया 230। दहाई में 10 होता है, तो 23 गुणे 10 230। और इसमें बताना है इकाई, तो 230 में इकाई की जगह हो जाएगा 0। अगला प्रश्न पढ़ो, समझो और स्थानीय मान बताओ। तो ये उदाहरण दिया गया है कैसे स्थानीय मान निकालते हैं, और इसी के बेस पर ये सवाल यहाँ दिया गया है जिसको करना है। तो इकाई की जगह पर 1 है, तो इकाई में जितना लिखा हो उसमें 1 का गुणा कर देंगे, स्थानीय मान आ जाएगा। तो 1 गुणे 1 बराबर 1। ऐसे दहाई में 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 4 है, 4 गुणे 10 बराबर 40। सैकड़ा में 100 का गुणा कर देंगे, 6 है, 6 गुणे 100 600। हजार वाले में 1000 का गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे 1000 5000। 10,000 वाले में 10,000 से गुणा कर देंगे, 4 गुणे 10,000 40,000। और लाख वाले में लाख से गुणा कर देंगे, तो 3 लिखा हुआ है, तो 3 गुणे 1 लाख 3 लाख। इस तरह से स्थानीय मान आसानी से निकाल लेंगे। अगला है रेखांकित अंकों का स्थानीय मान एवं अंकित मान लिखो। स्थानीय मान भी बताना है, अंकित मान। स्थानीय मान अर्थात जिस स्थान पर वो है, और अंकित मान का अर्थ है जितना अंकित है, जितना उसका अंक लिखा हुआ है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 5,43,098, तो इसमें 3 का स्थानीय मान बताना है। तो ये 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 की जगह पर, तो 3 गुणे 1000 बराबर 3000। और 3 का अंकित मान हो गया 3, यानी जितना ये लिखा हुआ है। इसी तरह से इसमें देखेंगे ये 2,56,780, इसमें 2 के नीचे लाइन खींचा हुआ है, 2 का स्थानीय मान निकालना है। ये लाख की जगह पर है, तो 2 गुणे 1 लाख बराबर 2 लाख। और अंकित मान हो जाएगा इसका 2, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। इसी तरह से इसमें 0 ये के नीचे लाइन खींचा हुआ है, ये है 10,000 की जगह पर, तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे 0 गुणे 10,000। तो किसी संख्या में जब 0 से गुणा करते हैं या 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आता है, ये 0 हो जाएगा। और इसका अंकित मान भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ 0 ही लिखा है। इसी तरह से अगले में है, यहाँ 0 दहाई के अंक पर है, तो 10 से गुणा करेंगे, ये भी 0 आएगा, और ये 0 लिखा है तो ये भी 0 होगा। अगला प्रश्न है निम्न तालिका में से प्रत्येक संख्या को अंकों में, शब्दों में तथा उसके स्थानीय मान के रूप में लिखिए। तो यहाँ तालिका बना हुआ, कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ खाली हैं। तो इधर अंक में लिखा हुआ है, इधर स्थानीय मान, इधर शब्दों में। तो अब यहाँ ये अंक में पूरा लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ विस्तारित कर दिया गया। जो जो जगह खाली है उसमें इसी में से अंकों को लिख देंगे। और ये कितना लिखा है? 4,56,279, ये शब्दों में लिख दिए। अब इसी तरह से यहाँ लिखा है 7,30,425, तो इसको पहले यहाँ लिख लेंगे 7,30,425, फिर इसको यहाँ विस्तारित कर देंगे, एक एक अंक में एक एक अंक, एक एक खाने में लिख देंगे। फिर यहाँ लिखा है 2,98,322, तो इसको लाख के नीचे लाख, 10,000 के नीचे 10,000 वाला, इस तरह से सबके नीचे, और यहाँ इकाई के नीचे इकाई वाला लिख के इसको शब्द में लिख देंगे 2,98,322। इसी तरह से इसका है, यहाँ सब अंकों में लिखा हुआ है, इसको यहाँ ये विस्तारित करके स्थानीय मान सबका दिया है, यहाँ अंक में लिख देंगे। और इसको 6,10,029, तो यहाँ लिख देंगे 6,10,029 शब्दों में लिख देंगे। अगले का यहाँ ये लिखा हुआ है अंक में 5,29,440, और यहाँ शब्द में लिखा हुआ है 5,29,440, तो इसको सबका स्थानीय मान अलग अलग यहाँ लिख देंगे। अगला है 8,37,884,
तो इसमें कुछ अंक दिए गए हैं, जो नहीं दिए गए हैं इसमें से देख के उसके स्थान पर उसको लिख देंगे और यहाँ शब्द में लिख देंगे 8,37,884। अगला है 3,92,530। तो इसमें जो जगह खाली है वहाँ इसमें से देख के स्थानीय मान के हिसाब से लिख देंगे और यहाँ शब्द में लिख देंगे 3,92,530। इसी तरह से अगला है, ये शब्द में लिखा हुआ है 2,35,029। तो यहाँ इसको अंक में लिख देंगे 2,35,019, सॉरी ये 19 है, तो 2,35,019 और इसको स्थानीय मान के हिसाब से यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ सबका स्थानीय मान लिखा हुआ है, इसको पहले अंक में लिख लेंगे 5,03,821 और उसके बाद यहाँ शब्द में लिख देंगे 5,03,821। अगला प्रश्न, पढ़ो, समझो और संख्याओं का विस्तारित रूप लिखो। तो ये पहले एक उदाहरण दिया गया, ये संख्या है, इसका विस्तारित रूप यहाँ लिखा हुआ है। तो विस्तारित रूप लिखने का सबसे आसान तरीका है, जो संख्या सबसे इधर हो पहले उसको लिख लो, जो अंक इधर हो, उसके बाद जितने अंक बचे उतना जीरो लगा दो। फिर अब इसको छोड़ के ये वाला अंक लिख लो प्लस का चिन्ह लगा के, इसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो। फिर अगला अंक लिखो, उसके बाद जितने अंक हों उतना जीरो लगा दो। ऐसे करते हुए चले जाते हैं। तो अब यहाँ एक दिया हुआ उसको लिखना है। तो ये 7 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,97,924। तो इसमें पहले 7 लिख लेंगे और ये दिया हुआ है और उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो इसमें लगा दिया। फिर अगला खाली है तो यहाँ लिखेंगे 9 और 9 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो लगा दिया। फिर अगले में 7 लिखेंगे और उसके बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिया। फिर 9 लिखेंगे, 9 के बाद 2 अंक है, 9 लिख के 2 जीरो लगा दिया। 2 के बाद 1 अंक है तो यहाँ 2 के बाद 1 जीरो लगा है और लास्ट में है 4, तो इसको लिख लेंगे। इसी तरह से अगला भी है, इसको भी वैसे ही भर लेंगे। अगला प्रश्न, संख्याओं के विस्तारित रूप को संक्षिप्त रूप में लिखें। यहाँ इसका उल्टा दिया गया, यानी विस्तारित रूप दिया गया है और संक्षिप्त में लिखना है, तो उसका उल्टा प्रोसीजर कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा है उसको सबसे पहले लिख दो। अब इसमें देखना है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000 है, तो 70,000 की जगह 7 लिख दिया। अब हजार का अंक नहीं है यहाँ, फिर 900 है तो पहले हजार की जगह 0 लिखेंगे, फिर सैकड़ा की जगह 9 लिखेंगे, दहाई की जगह 2 लिखेंगे और इकाई की जगह 4 लिखेंगे। इसी तरह से इसमें करेंगे। तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 की जगह 3 लिखेंगे, फिर हजार की जगह 7 लिखेंगे, सैकड़ा की जगह 8 लिखेंगे और इकाई और दहाई नहीं दिया है तो उसकी जगह 0 लिख लेंगे। और इसी तरह से अगला करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 है तो 50,000 की जगह, हजार की जगह पर 10,000 की जगह 5 लिख लेंगे, फिर हजार की जगह पर 3 लिख लेंगे, सैकड़ा की जगह पर 2 लिख लेंगे, दहाई की जगह पर 2 और इकाई की जगह पर 1। इस तरह से इसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से इस पूरी वर्कशीट को आप हल कर सकते हैं।